हेलो बच्चों। तो मैं आप लोगों को कल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझाया था। आज मैं आप लोगों को उसके आगे बताने वाला हूँ, जिसमें पहला नॉन पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखिए मैं सारा चीज़ बोर्ड पर लिख दिया हूँ, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे हेडलाइन डाला हूँ नॉन। नॉन मीन्स होता है संज्ञा। ठीक है, और उसको फुल फॉर्म लिखा हूँ, जैसे एन। एन का मतलब नेम, नेम मतलब नाम। ठीक है, ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। यू, यू मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स का हिंदी हो गया ब्रह्मांड। एन आता है, एन का मतलब हो गया नीदर, इसका मतलब होता है पाताल। ठीक है, फिर नॉन को डिफाइन किया हूँ। ठीक है, ए नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, ए नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। इसका एक और डिफिनेशन है, ए नॉन इज द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नॉन। देखिए नॉन को समझिएगा पहले। देखिए हम सीधा, जैसे कि ये आपको देख रहा है पूरा जो लिखाया हूं, तो समझिएगा इसको। कहने का मतलब हो गया सीधा भाषा में कि आकाश से लेकर पाताल तक, यानी कि आपको जहां तक नजर जाती है, ठीक है, आपको जहां तक नजर जाती है वो सारे वस्तु या कोई भी थिंग कुछ भी हो वो सारे नॉन है, किंतु एक कंडीशन को छोड़कर। ठीक है, आप किसी शब्द को यानी किसी वर्ड को इंग्लिश से हिंदी करते हैं, ठीक है, और उसके लास्ट में ना लग रहा है, वो रहेगा वर्ब। क्योंकि देख तो आप रहे हैं, पढ़ना भी, खाना भी, आना भी, तो ईट मतलब हो गया खाना, तो ये है क्रिया। ठीक है, तो जिसके लास्ट में इंग्लिश से हिंदी करने पर ना आ जाए वो रहेगा वर्ब। ठीक है, बाकी सारे चीज जो आप देखते हैं वो रहेगा नॉन। ठीक है, तो आप नॉन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आप ध्यान में रखते हुए देखिएगा आगे। फिर आपको लिखवाया हूं, जैसे राम, वाटर, ऑनेस्टी, कैटल, ये सब नॉन की क्या है, एग्जाम्पले हैं। फिर देखिए आपको बताया हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट नॉन इज डिवाइडेड इनटू 5 फॉर्म्स। कहने का मतलब हो गया कि जाति के आधार पे संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि आगे और भी नॉन होंगे और भी इसके पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो देखिए नॉन कास्ट के आधार पे 5 है। जैसे नाम भी लिखा हूं, प्रोपर नॉन, प्रोपर नॉन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नॉन जाति वाचक संज्ञा, कलेक्टिव नॉन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नॉन द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नॉन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये है कास्ट के आधार पे 5 भाग इसका पार्ट्स। तो ये उसके बाद सभी को पारी पारी से मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें सबसे पहला आपको बता रहा हूं प्रोपर नॉन। प्रोपर नॉन का डिफाइन किया हूं, ए प्रोपर नॉन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ समवन और समथिंग। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, यानी मतलब प्रोपर नॉन का कहने का मतलब है कि प्रोपर नॉन वैसा चीज जिससे खास का पता चले, जिससे खास का पता चले वो रहेगा प्रोपर नॉन। आप कोई भी चीज को देख लीजिए, जैसे हम आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं। अब हम माई देवी आपके स्कूल में आए या कॉलेज में आए, और अगर मैं आपको बोलूं कि जाइए राम को बुला कर लेके आइए, तो राम वहां पे जितने उस कॉलेज में हो गए वो सारा को बुला कर लेके आएंगे ना, यानी खास उसमें राम हो गया। अगर मैं वही बात आपको बोलता कि उस लड़का को बुला के लेके आइए, तो ये समझ पाता कि वो तो किसको बुला रहा, क्योंकि लड़का तो वहां ढेर सारे होंगे। तो वैसा नहीं, जिसे खास का पता चले वो ही रहेगा प्रोपर नॉन। जिससे खास का पता चले वो रहेगा क्या चीज, प्रोपर नॉन। कोई भी चीज हो, जैसे पटना, हम बोले पटना, क्या बोले पटना, तो पटना ये खास है, तो ये खास नॉन का पता लगेगा, वो प्रॉपर नॉन रहेगा। अगर मैं वही बोल देता कि मैं उस शहर में जा रहा हूं, तो ऐसे पता लग रहा है कि खास है, शहर तो बहुत सारे हैं ना, तो किस शहर में जा रहा हूं ये तो पता नहीं ना लग रहा है। इसीलिए जिससे खास का पता चले वो रहेगा प्रॉपर नॉन। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर नॉन के कुछ एग्जाम्पल लिखवाया हूं। इंडिया, तो इंडिया देखिए खास हो रहा है कि नहीं, किसी कंट्री का नाम है, मतलब अपना इंडिया। फिर पटना, फिर है राम। ठीक है, फिर इसके प्रॉपर नॉन के कुछ नोट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो देख लीजिए। जैसे प्रॉपर नॉन में आपको फैक्ट में लिखवाया हूं कि प्रॉपर नॉन का पहला लेटर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। मतलब कोई भी आप जहां भी देखिए, कहीं भी आपको प्रॉपर नॉन नजर आए तो उसका पहला लेटर
कैपिटल देंगे, चाहे वो ऐसे तो रूल कहता है कि किसी भी सेंटेंस का शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है, लेकिन अगर सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर नॉन कहीं सेंटेंस के बीच में दिख जाए, चाहे लास्ट में दिख जाए, शुरुआत में तो होता ही है, लेकिन बीच या लास्ट कहीं भी दिख जाए प्रॉपर नॉन, तो उसका पहला लेटर कैपिटल से लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए, फिर लिखवाया हूँ आपको कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है, मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन हो वो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा, और वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। फिर जैसे एग्जांपल लिखवाया हूँ, ये तीनों पे बेसिस है। जैसे इंडिया आर ए कंट्री ऑफ यूथ्स। देखिए इंडिया को देख रहे हैं ध्यान से, इंडिया में पहला लेटर स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताया हूँ कि पहला लेटर प्रॉपर नाउन का कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ये तो गलत हो गया पहला बात। फिर बताया कि प्रॉपर नाउन कहीं पे दिखे तो प्रॉपर नाउन अपने पास सिंगुलर वर्ब लेगा। देखिए प्रॉपर नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा कि नहीं, ये भी गलत बात है, आर ले लिया है, प्लूरल ले लिया वर्ब, ये तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगला में, तो ये तो सेंटेंस गलत हो गई, तो पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल लिखेंगे, और ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन रहने के कारण ये सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, ये थी प्रॉपर नाउन के कुछ फैक्ट्स, और भी कुछ फैक्ट्स है जिसको आप ध्यान से देख लीजिए और लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये सारा चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे अगर बाय द वे भुला जाते हैं तो ये आपको याद करने में सहायता मिलेगी। अगर फेयर कॉपी जरूर बना लीजिएगा, ये आप ही के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, फिर देखिएगा अगला चौथा पॉइंट देखिएगा, किसी भी टीम का, जैसे कि देश अभी था तो लिखिएगा कि देश से, देश के नाम से किसी टीम का, टीम मतलब दल का पता लगे या पता चले तो वह रूरल होता है और PLURL प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, इंडिया हैज won the मैच बाय 6 विकेट। देखिए अभी मैं बोला कि अगर टीम का पता लगेगा तो वो क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, तो ये तो गलत सेंटेंस है, तो इसको गलत कर लीजिएगा। इसको सही सेंटेंस होगा कि इंडिया हैड won द मैच बाय 6 विकेट, 6 विकेट, ये हो जाएगा सही। देखिएगा फिर से समझा देता हूँ। देखिए देश के नाम से किसी टीम का पता चले तो वह प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। कैसे, अब देखिए हम क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। अब हम क्रिकेट खेलने, मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं हमारे प्लेयर, तो हम बोलते हैं ना कि इंडिया मैच जीत गया, तो का पूरा इंडिया खेलने गया था, नहीं ना, इंडिया का एक टीम था वो गया था खेलने, तो वो इंडिया कहने से हमारा टीम का पता लग रहा है, इसमें बोध हो रहा है टीम का, तो टीम का पता लगे तो वो रहेगा प्लूरल और प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, ऐसे तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन अगर टीम का पता चले तो वो हो जाएगा प्लूरल और प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं, और भी हैं कुछ बातें, वो लिख लीजिएगा। जैसे कि किसी विषय के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं, किसी विषय के नाम, किसी विषय यानी सब्जेक्ट के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं।
इसीलिए यह सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, वर्ब लेते हैं। जैसे कि देखिए हम लिखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे हम लिखे हिस्ट्री, हिस्ट्री इज ए गुड सब्जेक्ट। अब देखिए ये हिस्ट्री भी तो सब्जेक्ट का नाम है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको। कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, जैसे हम पढ़ते हैं मैथ, इंग्लिश, सिविक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट के नाम सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है, सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री अपने हिस्ट्री क्या है, प्रॉपर नाउन है, और उस प्रॉपर नाउन रहने के कारण ये सिंगुलर वर्ब लिया, और ये सब्जेक्ट के भी नाम है। लेकिन एक कंडीशन है, जैसे उसको नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट में लिखिएगा कि यदि किसी सब्जेक्ट से किसी का खास का पता चले तो वह प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे खास का कैसे पता चलेगा, अब देखिए इस खास का पता लगाएंगे, मतलब ये बोला एग्जाम्पल पहले लिख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको पता लगेगा। जैसे कि हम लिखेंगे द इकोनॉमिक्स ऑफ एडम स्मिथ आर वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। ये सही है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये तो विषय के नाम था, विषय के नाम से प्रॉपर नाउन का पता लग रहा था, इसलिए वो सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब ले लिया। लेकिन ये इसमें देखिएगा, बोले कि यदि किसी सब्जेक्ट से किसी का खास का पता चले तो वह प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे कि अब हम बोलेंगे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम बोल सकेंगे कि ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा। जैसे कि हम बोले कि द इकोनॉमिक्स ऑफ एडम स्मिथ, मतलब एडम स्मिथ का इकोनॉमिक्स बहुत ही डिफिकल्ट है पढ़ने में, ऐसा है, ऐसा सेंस निकलेगा। मतलब कि जो एडम स्मिथ का जो इकोनॉमिक्स है वो जो पढ़ने में हम लोगों को बहुत ही कठिनाई होती है, बहुत ही मतलब हार्ड है, इस रूप में होगा। अगर इस तरह से पता लगे, यानी कि किसका, एडम स्मिथ का इकोनॉमिक्स, मतलब सब्जेक्ट से उसका खास का पता चलने लगा, उसके सब्जेक्ट से उसका खास का पता चलने लगा, तो वो हो जाएगा प्लूरल और प्लूरल वर्ब। जैसे हम बोलेंगे ना मैथमेटिक्स ऑफ डॉक्टर केसे सिन्हा, ऐसा हो सकता है, मतलब डॉक्टर केसे सिन्हा का मैथमेटिक्स, तो हम किसका खास बना दिए कि नहीं, मैथमेटिक्स किसका, डॉक्टर केसे सिन्हा का। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन उसको हम खास बना दिए किसका, डॉक्टर केसे सिन्हा का, इसीलिए वो प्लूरल हो गया और प्लूरल वर्ब लेगा। तो प्रॉपर नाउन तक इतना ही कुछ नोट्स थे, ये सारा चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे काम देगा उसको रिवाइज करने में, ठीक है। थैंक यू। आप लोगों को आगे भी इसी तरह क्लास चलते रहेंगे, लेकिन बस खाली आप लोग सपोर्ट करते रहें कि ताकि आगे आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे चीज़ बताएं, ठीक है। थैंक यू, बाय।